देखो बिटिया, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। मुरली है ना ऑटो वाला, वो तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा देगा। और एम्बुलेंस का दादाजी? वो भी हो गया है। एम्बुलेंस रात को 12:30 बजे तुम्हें अस्पताल के बाहर मिल जाएगी। लेकिन बिटिया, ये सब तुम बड़ी सावधानी से करना। आज रात को 12:30 बजे के बाद तुम इस जेल से मुक्त हो जाओगी। हाँ? ऐसे होता है स्त्री? कहाँ है? देख तो इतना सिलवट है इसमें। हाँ? सुराही में रखी थी का इसको? माफ कीजिए, हम तुम्हारी माफी की तो ऐसी की तैसी। जब कायदा से आयरन करके लिया इसमें। नागिन कहीं की। तुमको तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना अपने सामने अम्मा का तमाशा बनता देख के। आप लोगों ने खुद अपना तमाशा बना रखा। माँ जी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपके पति का आप पर कोई हक नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि पति पत्नी का एक दूसरे पर बराबर का हक होता है। जिस तरह से पत्नी का धर्म होता है अपने पति का सम्मान करना, उसी तरह पति का भी धर्म होता है अपनी पत्नी का सम्मान करना। तू कहना क्या चाहती है कि हमारा बेटा अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है? तो इतने सालों से क्या ऐसे ही एक साथ रह रहे हैं? अरे सर पे बिठा के रखेगा तभी होगा सम्मान। अरे जितना सम्मान देना चाहिए उतना देता है हमारा बेटा। निर्झरिया, अरे कहाँ मर गई? हैं? बता दो तो हम दूसरी मेहरारू ले आते हैं। कम से कम दूसरी बीबी काम तो ठीक से करेगी। फालतू बेहुद्दा औरत। आप लोग अब भी ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जिस तरह से बाबूजी आप सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है ये सब करने का। प्लीज अपने आप को नौकरानी समझना बंद कीजिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आप किसी की माँ है, किसी की बीवी है, और उन सबसे बढ़कर एक इंसान है। और वैसे भी आज रात 12 बजे मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सुमेंद्र जी, हम आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे ट्रू वाला लव करते हैं, और आप है कि हमसे बात ही नहीं कर रहे। प्लीज हमसे कुछ बात कीजिए ना। टॉक टू मी ना सुमेंद्र जी, प्लीज। गजब लड़की है भाई, आधे घंटे से चप्पर चप्पर करके माथा चाट गई। आपको पता हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग एनीथिंग, आप बस बोलिए एक बार, आई विल डू एनीथिंग। प्लीज सुमेंद्र जी, हमसे बात कीजिए ना प्लीज। आप सच में हमारे लिए कुछ भी कर सकती? ये कौन बोला? हम तो आपके लिए कुछ भी एनीथिंग कर ही सकते हैं। हम ना इस हॉस्पिटल की सेटिंग से बहुत बोर हो गए, थोड़ा चेंज कर दोगे तो मजा आ जाएगा। बस इतनी सी बात। हम आपकी लाइफ में सेटिंग भी तो चेंज करने आए हैं। हम यूं कर देंगे, लाइक दिस। आप बस हमें बताते चाहिए, ओके? ठीक। ये फ्रिज को ना उधर रख दो। कहने दो, तुमसे नहीं होगा। ये कौन बोला? हमसे हमसे नहीं होगा। मन्नू से हम आपको करके दिखाएंगे। वाच, हाँ वाच। कौन बोला? कौन बोला? अभी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हाँ? वो देखो ना, वो टेबल कितना अजीब लग रहा है हमें। तो ठीक है, हम फिर से कर देते हैं। कौन बोला? अब हो गया? अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कौन बोला? कोई बात नहीं, हम फिर से कर देते हैं। अब आया मजा। इतनी देर से नाक में दम कर रखा था।
अब हम तुम्हारा सारा दम निकाल देंगे। इंदिरा दीदी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, हमें करने दीजिए ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आपके साथ कुछ तो करके खुद को इंसान समझ ले, नहीं तो इस घर में हमें सब देवी मानते हैं और इसीलिए हम इस सब कामों से दूर रखते हैं। और वैसे में हम इंसान होने के एहसास से भी दूर हो जाते हैं। भाभी, आपकी बहुत याद आएगी। काश भाभी आप हमारे साथ रहती। कहाँ जा रही है तुम्हारी नकली भौजाई? बाबूजी, वो आपने ही तो मन्नू को हमारी नई भाभी बनाकर लाए हैं। वही हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। ए बेटा, तुम देवी हो, देवी। तुम्हें ही सब नहीं सोचना है कौन जाएगा कौन रहेगा। समझ गई देवी? जहां तक जाने का सवाल है ना, तो ही जाएगी ये घर से। आज आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी बाबूजी, और मेरा सोमेंद्र से किया वादा भी। ए, देवी, हम जा रहे हैं बाहर एगो वसूली में, ठीक है? थोड़ी देर बाद आएंगे। तो अपनी अम्मा को बोल देना कि आज खाना अस्पताल में नहीं जाएगा। वो कहा है ना कि मन्नू वहां पे वो भाऊ मंगाई है पिज्जा, ठीक है? और सोमेंद्र के लिए खाना संग्राम सिंह के घर से बन के आ रहा है। दामाद है उनका, तो खातिरदारी तो करेंगे ना। ठीक है देवी, कह देना। भाभी, ये तो बहुत अच्छा मौका है। आज रात को बाबूजी घर पे नहीं रहेंगे, आपके लिए तो बहुत आसानी होगी। बस थोड़ी देर का इंतजार है, उसके बाद आप दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। जल्दी करते हैं इंदिरा दीदी। सुमेंद्र जी, प्लीज थोड़ा टेस्टिंग कीजिए ना। आप भूख लगाएंगे, उसके बाद ही तो हम खाएंगे। खाइए ना पिज्जा, प्रतापगढ़ के सबसे फेमस सांप से मंगाया है। ऐसा पिज्जा तो आपने दिल्ली में भी नहीं खाया होगा। हमें नहीं खाना। हम जानते हैं कि आप हमारे हाथ से नहीं खाना चाहते ना। अगर वो दिल्ली वाली होती तो उसके हाथ से खा लेते ना आप। प्लीज। जब कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाना है। क्यों जिद कर रही है? हे भगवान, कब 12 बजेंगे और इस आफत से छुटकारा मिलेगा? इतनी जल्दी आपको हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आपने तो मुझे डरा दिया था। कमाल है, अगर हमने आपको डरा दिया इसका मतलब हमें जरूर कोई बात है।
आप में कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती इंदिरा दीदी। भाभी अब हमारी चिंता मत कीजिए। और ये लीजिए, लीजिए। दादाजी ने शाम को ही बनवा कर हमें दी थी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा था आपको देने के लिए, तो सोचा कि जब आप निकलेंगी तब आपको दे दे। थैंक यू इंदिरा दीदी। ध्यान रखना। ये इतनी रात को काहे की आवाज आई? कौन हो सकता है? ए, कौन है? ए, कौन आया है? अरे भाई हम हैं। अच्छा हुआ तुमने बत्ती जला दी। पानी पीने निकले थे हम, अंधेरे में लोटा गिर गया। बत्ती का बटन ही नहीं मिल रहा था हमें। लाइए, हम आपको पानी ला देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सो जाओ, जाओ। और वैसे भी लोटा हमको नहीं चलता, तांबे के लोटे में पीते हैं। तुम जाओ, सो जाओ, जाओ। हम लाए? अरे जाओ भाई, तुम जाओ। अरे राम। थैंक यू दादाजी, आपने हमेशा हर पल मेरा साथ दिया, और आज आपके साथ की वजह से ही मैं जा पा रही हूँ। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए। दीदी, मैं भी। आपकी बहुत याद आएगी। कोई नौटंकी कहेगी। तब तो मैडम जी ने घर छोड़ दिया होगा। चलिए भैया। भैया तेजी से चलाइए।
क्या कर रही है? संभाल कर सुमित्र। जब गिरने में इतना सुकून है तो संभलना क्यों? ये कौन बोला? कहाँ ले जा रहे हो हमारे हस्बैंड को? जी जी मालकिन, का हुई गवा? तुझे सोने के पैसे मिलते हैं या जागने के? वो नर्स हमारे हस्बैंड को इतनी रात को पता नहीं कहाँ ले जा रही है। माफ करना मालकिन, थोड़ी सी झपकी लग गई। ये कौन बोला? तेरी झपकी को हम झपका देंगे। खैर पहले इस नर्स को देख ले, पता नहीं हमारे हस्बैंड को कहाँ ले जा रही है। ये कौन बोला? कहाँ ले जा रही हो इतनी रात को हमारे हस्बैंड को? वो इनका MRI टेस्ट बचा हुआ था। मशीन खराब होने की वजह से इनका टेस्ट नहीं हो पाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सुबह डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट करवाना होगा। ये कौन बोला? तो हमें क्यों नहीं जगाया? तुम ना जानती हो कि हम यहाँ हमारे हस्बैंड की सर्विसिंग के लिए आए, तो हमें जगाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जगाया? अब वो हमने कहा था ना जगाने के लिए। ये कौन बोला? सुमेंद्र जी, ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप एक पढ़ाई नर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब हम आ गए ना तो हम आपके साथ रहेंगे। चलो हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, हम लेके जाएंगे हमारे हस्बैंड को। साइड हो, तुम बस हमें डायरेक्शंस देती जाओ। ओके, अब बताओ कहाँ लेके चले?